दोस्तों, वर्तमान समय में इंसान हमारी पृथ्वी के राजा हैं। हमने ज़्यादातर सभी जीव जंतुओं को अपने शहर एवं गांवों से दूर खदेड़ दिया है। अब केवल वही जीव हमारे आसपास रहते हैं जिनसे हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन समय हमेशा बदलता रहता है। एक समय वो भी था जब धरती पर इंसानों का नहीं बल्कि बड़े ही विशाल एवं भयंकर जीवों का राज चलता था। अगर वो जीव आज भी जिंदा होते तो हम इंसानों के शासन को हमारी बुद्धिमत्ता के समेत ही उखाड़ कर फेंक देते। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसे ही खतरनाक जीवों के बारे में जानते हैं जो वर्तमान समय में विलुप्त हो चुके हैं। टाइटेनोबोआ। दोस्तों, वर्ष 2009 के दौरान पश्चिमी कोलंबिया में एक इमारत का निर्माण चल रहा था। नींव की खुदाई करते समय कुछ मजदूरों की नज़र एक विशाल सांप जैसे जीव के जीवाश्मों पर गई। इसलिए जल्द ही साइट पर इतिहासकारों को बुलाया गया। कार्बन डेटिंग से यह ज्ञात हुआ कि ये जीवाश्म कम से कम 6 करोड़ वर्ष पुराने थे और जिस सांप के जीवाश्म थे उतना विशाल सांप किसी ने कभी नहीं देखा था। इस सांप को टाइटेनोबोआ नाम दिया गया और इस घटना के बाद से टाइटेनोबोआ सांप के अनेकों जीवाश्म दक्षिणी अमेरिका से प्राप्त हो चुके हैं, जिससे आज हम इस सांप के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। पता चला है कि टाइटेनोबोआ 50 फीट तक लंबे हो जाते थे। अनुमान के मुताबिक इस सांप का वजन 1000 किलोग्राम से भी अधिक होता होगा और ये इतना ताकतवर था कि अपनी कुंडली में लपेटकर डायनासोरों को भी मौत की नींद सुला देता था। दांतों की बनावट से साफ हो जाता है कि टाइटेनोबोआ भी अन्य सांपों की भांति मांसाहारी जीव थे। ये घने जंगलों में पानी के आसपास निवास करते थे और अचानक झपट कर शिकार को पकड़ते हुए जकड़ लेते थे। टाइटेनोबोआ अपनी पकड़ में लेते ही पल भर में शिकार की हड्डियां तोड़ डालता था, जिससे कुछ ही क्षणों में पकड़े गए जीव की दर्दनाक मौत हो जाती थी। शुक्र है कि विशाल टाइटेनोबोआ विलुप्त हो गया, वरना तो ये इंसानों को कभी धरती पर टिकने ही नहीं देता। मेगालोडॉन। जरा सोचें कि यदि आप बीच समुद्र में तैर रहे हैं तो आपके भीतर सबसे अधिक डर किस बात को लेकर रहेगा? जाहिर है कि आप इस बात से डरे रहेंगे कि कहीं कोई शार्क ना आ जाए। शार्क बड़ी ही खतरनाक होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब एक अमेरिकी जहाज समुद्र में डूब रहा था तो इस जहाज पर सवार सैनिक समुद्र में कूद गए। बताया जाता है कि जब तक उन लोगों तक मदद पहुंची तब तक करीब 200 सैनिकों को शार्क मछलियां खा चुकी थी। शार्क लगभग 15 से 20 फीट लंबी होती है, किंतु कल्पना कीजिए एक ऐसी शार्क की जिसकी लंबाई 80 फीट तक हो जाती थी। घबराइए नहीं, इतने बड़े आकार की शार्क अब हमारी पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी है, किंतु वर्तमान से करीब 36 करोड़ वर्षों पहले ऐसी शार्कें समुद्र में मौजूद थी जिन्हें मेगालोडॉन नाम दिया गया है। ये शार्क 10 हाथियों जितनी भारी होती थी और ये समुद्र में घुसे किसी भी जीव को मारकर खाने में सक्षम थी। मेगालोडॉन के मुंह में करीब 300 दांत हुआ करते थे और इनमें से हर एक दांत की लंबाई करीब 7 इंच थी। यानी इन दांतों को दांत नहीं बल्कि छुरी कहना ज़्यादा सही रहेगा। सार्कोसुकस। दोस्तों, वैसे इंसानों को शार्कों से अधिक खतरा नहीं है, फिर भले ही वो शार्क कितनी ही बड़ी क्यों न हो, क्योंकि शार्क तो समुद्र में रहने वाला प्राणी है। वहीं दूसरी ओर इंसान स्थल पर रहते हैं। लेकिन यदि मगरमच्छों की बात की जाए तो ये स्थल और पानी दोनों ही जगहों पर निवास कर सकते हैं। मगरमच्छ समुद्रों के साथ साथ इंसानों के आसपास तालाबों में भी रहते हैं। यही वजह है कि प्रतिवर्ष करीब 1000 इंसानों की जान मगरमच्छों के हमले में चली जाती है। अब जरा सोचें कि सार्कोसुकस नामक आज से करीब 12 करोड़ वर्षों पहले पाया जाने वाला यह भयानक मगरमच्छ कितना खतरनाक होता होगा। यह मगरमच्छ 10,000 किलोग्राम भारी हुआ करता था और इसकी लंबाई 40 फीट से भी अधिक थी। सार्कोसुकस भी वर्तमान मगरमच्छों की ही भांति पानी के स्रोतों में छुपकर पानी पीने आए जानवरों को अपना शिकार बनाता था। बस इसके शिकारों में डायनासोरों जैसे भयंकर जीव शामिल थे। एक बार जो डायनासोर इस शक्तिशाली मगरमच्छ के जबड़े में फंस जाता था, उस डायनासोर की जीवन लीला समाप्त ही हो जाती थी। मजे की बात यह है कि अपने भारी शरीर के बावजूद भी सार्कोसुकस काफ़ी फुर्तीले हुआ करते थे। वैज्ञानिक इनकी टांगों की मिली लंबी हड्डियों को देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि सार्कोसुकस करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ लेते होंगे। यानी मौका पड़ने पर यह खौफनाक शिकारी जमीन पर भी शिकार करने में सक्षम थे। जाइगेंटोफिथिकस। आपने अक्सर सुना होगा कि प्राचीन समय में इंसानों की भी बड़ी प्रजातियां हुआ करती थी। हालांकि वैज्ञानिकों को इस बारे में कभी कोई सबूत नहीं मिले हैं, किंतु हमारे नज़दीकी रिश्तेदार समझे जाने वाले जीव वानरों में कुछ ऐसी प्रजातियां जरूर विद्यमान थी जो काफ़ी विशाल हुआ करती थी। इनमें से एक थी जाइगेंटोफिथिकस। ये महावानर इंसानों की तुलना में लगभग 10 गुना भारी यानी 600 से 700 किलोग्राम वजनी हुआ करते थे।
और ये बेहद शक्तिशाली भी थे। जाइगेंटोफिथिकस वर्तमान समय में दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाए जाने वाले ओरंगटैन जैसे दिखाई देते थे, बस आकार में ये ओरंगटैन से कहीं अधिक बड़े और भारी थे। जाइगेंटोफिथिकस की विलुप्ति करीब 2.5 से 3 लाख साल पुरानी मानी जाती है। ये तब का समय था जब इंसानों की उत्पत्ति भी हमारी पृथ्वी पर हो चुकी थी, यानी कभी न कभी इस विशाल वानर का सामना इंसानों से भी हुआ होगा। कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि जाइगेंटोफिथिकस को इंसानों ने ही अपनी बुद्धिमानी के दम पर मारकर विलुप्त कर दिया। खैर, अतीत में इस वानर के साथ क्या हुआ ये तो बता पाना काफ़ी कठिन है। 10 फीट ऊंचे हो जाने वाले जाइगेंटोफिथिकस के तमाम जीवाश्म गुफाओं में पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि ये वानर भारी होने के कारण पेड़ों पर नहीं चढ़ पाते थे, बल्कि जाइगेंटोफिथिकस अपना अधिकतर समय ज़मीन पर ही गुजारता था। वहीं कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये वानर अभी भी विलुप्त नहीं हुआ है, बल्कि ये हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों पर रहता है और इसे येती या हिम मानव कहा जाता है। क्वेटज़लकोटलस दोस्तों, ये जीव जो पक्षियों की भांति उड़ सकता था, असल में एक विशालकाय उड़ने वाली छिपकली थी। क्वेटज़लकोटलस शब्द का अर्थ ही उड़ने वाली छिपकली होता है। इस जीव के अवशेष सबसे पहले अमेरिका के टेक्सास में मिले थे और इन अवशेषों के आधार पर ही जाना गया कि क्वेटज़लकोटलस का वजन करीब 250 से 300 किलोग्राम रहा होगा। अमूमन जो पक्षी बड़े आकार के होते हैं जैसे कि शुतुरमुर्ग, वो अपने भारी शरीर की वजह से पंख होने के बावजूद भी उड़ नहीं पाते। शुतुरमुर्ग लगभग 100 किलोग्राम के ही होते हैं और उनके पंख इतनी हवा पैदा नहीं कर सकते जो ये भारी पक्षी उड़ सके। ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या 250 किलोग्राम से भी अधिक भार रखने वाले क्वेटज़लकोटलस के पंख उड़ने लायक ताकत रखते थे? पुरातत्व वैज्ञानिकों का मानना है कि यह रेप्टाइल निश्चित रूप से उड़ने में सक्षम रहा होगा, जिसका कारण है इनके विशाल पंख। क्वेटज़लकोटलस के पंखों का फैलाव 40 फीट तक हो जाता था। एक साधारण यात्री विमान के पंख भी लगभग इतनी ही चौड़ाई तक फैले हुए होते हैं। यानी क्वेटज़लकोटलस यदि हमारे सर के ऊपर से उड़ते हुए जाए तो हमें ऐसा लगेगा मानो कोई हवाई जहाज गुजरा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस रेप्टाइल के पंख इतने शक्तिशाली थे कि ये खुद के वजन से अधिक वजन उठकर उड़ने में सक्षम रहा होगा। यानी क्वेटज़लकोटलस सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि किसी घोड़े को भी अपने पंजों में दबोचकर हवा में उड़ान भर सकता था। जब ये अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ान भरता था तो इतनी तेज हवा उत्पन्न हो जाती थी कि आसपास के पेड़ तक उस हवा के बहाव से उखड़ जाते थे। शुक्र है यह उत्पाती छिपकली आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्षों पहले ही विलुप्त हो चुकी है। टाइटेनोसोरस ये जीव हमारी पृथ्वी के स्थल पर विचरण करने वाला अब तक का सबसे बड़ा जीव माना जाता है, जो कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले ही विलुप्त हो चुका है। खुदाई में मिली टाइटेनोसोरस की हड्डियों से ये ज्ञात हुआ है कि वो सर से लेकर पूंछ तक 120 फीट की लंबाई लिए हुए होते थे और सीधे खड़े होने पर इनकी ऊंचाई करीब 60 फीट तक हो जाती थी। टाइटेनोसोरस 80,000 किलोग्राम भारी होते थे और ये डायनासोर पेड़ों की टहनियों को अपना भोजन बनाते थे। यानी टाइटेनोसोरस शाकाहारी प्राणी थे। ये झुंड में रहना पसंद करते थे और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शरीर के मुकाबले में छोटा सर एवं दांत होने से ये पता चलता है कि टाइटेनोसोरस असल में काफ़ी सीधे साधे प्राणी थे। यानी इन्हें आप एक बहुत बड़ी गाय कह सकते हैं। वर्तमान में अगर ये प्राणी जिंदा होता तो शायद हमें इससे कोई खतरा नहीं होता, किंतु इंसानों ने पृथ्वी के 70% जंगल उजाड़ डाले हैं और अपने भारी शरीर के कारण अत्यधिक भोजन खाने वाले टाइटेनोसोरस शायद हमारे सभी बचे खुचे जंगलों को भी उजाड़ डालते। टाइटेनोसोरस का शरीर इतना अधिक वजनी था कि इनके चलते समय भूमि में भी तेज कंपन होता होगा। यानी ये जीव अगर आज जीवित होता तो आपको कई किलोमीटर दूर से ही ये एहसास हो जाता कि सामने से कोई टाइटेनोसोरस चला आ रहा है। वैसे दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर वीडियो में बताए गए ये जीव इतने शक्तिशाली थे तो फिर ये विलुप्त कैसे हो गए? दरअसल इसके पीछे कई कारण रहे हैं, जिनमें से एक है बदलती जलवायु। हमारी पृथ्वी पर समय समय पर शीत युग आते रहे हैं, जिससे चारों ओर बर्फ का साम्राज्य फैल जाता है। घास फूस कम उगती है, जिस कारण उस घास को खाने वाले शाकाहारी जीव बड़ी संख्या में मारे जाते हैं। ऐसे में उन शाकाहारी जीवों को खाकर अपनी भूख मिटाने वाले मांसाहारी भी भूखे मर जाते हैं। वहीं आज से करीब 6.5 करोड़ वर्षों पहले धरती से एक विशाल एस्टेरॉयड भी आ टकराया था, जिस कारण भी अनेकों डायनासोरों का खात्मा हो गया था। वैसे जो पैदा होता है उसका विनाश भी निश्चित है और ये तथ्य जीवों की प्रजातियों पर भी लागू होता है। बनाने के साथ साथ मिटाना भी प्रकृति का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाकर मुझे सूचित अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये कार्य भी जल्दी से कर लें। धन्यवाद।